नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके के वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर कार खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में ये धमाके का पूरा मंजर कैद हुआ है। धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ जाती है। आग की लपटें जो है और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। धमाके के प्रभाव से सीसीटीवी बंद हो गए थे। ऐसे में ये सीसीटीवी फुटेज देखिए और किस तरीके से कार अचानक से ब्लास्ट होती है वो आप तीसरे कैमरे में देख सकते हैं। और ऐसे में आपको एक तेज लाइट आती हुई नजर आएगी। सिग्नल के पास एक गाड़ी खड़ी थी और अचानक से ब्लास्ट होती है और ऐसे में धमाके की तीव्रता से जो वहां पर आसपास की गाड़ियां हैं वो भी इसकी जद में आ जाती हैं और साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा था वो भी बंद हो जाता है। ऐसे में ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल की अलग अलग एंगल से तस्वीरें हैं। ऐसे में जब आप तीसरी तस्वीर पर नजर डालेंगे तो देखिए कितनी सारी गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आमतौर पर चांदनी चौक का इलाका कुछ इसी तरह रहता है। यहाँ पर आपको हर समय ये सड़कें जो है गाड़ियों से पटी हुई नजर आएंगी। लोग बाग यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे में 6:52 का ये समय, जब अचानक से रेड लाइट पर खड़ी गाड़ी I-20 ब्लास्ट होती है और ये पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जहां पर अचानक से देखिए किस तरीके से गाड़ी ब्लास्ट होती है और तेज लाइट के साथ जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की गाड़ियां तो जलती ही हैं और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा हुआ था वो भी बंद हो जाता है। बढ़ेंगे आगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एनआईए की स्पेशल टीम जांच की कमान अब संभालेगी। एनआईए की स्पेशल टीम अब मोर्चा संभालेगी जांच के। एनआईए की स्पेशल टीम का गठन हुआ है। एनआईए की टीम में 10 अधिकारी शामिल किए गए हैं और ऐसे में इन अधिकारियों की ओर से अब जो है जांच की जाएगी। आपको बता दें कौन कौन इसमें शामिल है। तो एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में ये जांच टीम काम करेगी। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। यानी कुल मिलाकर एनआईए की एक टीम का गठन यहां पर हुआ है और ये पूरी टीम जो है अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। जांच का जिम्मा अब एनआईए की स्पेशल टीम के पास होगा, जहां पर एक स्पेशल टीम का गठन यहां पर किया गया और तमाम ऐसे अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं जिनका अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा है और ज्यादा अच्छे से वो चीजों को समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से वो आकलन यहाँ पर इस हादसे में सामने आए पहलुओं का कर पाएंगे। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि कौन कौन इस स्पेशल 10 में शामिल है। यानी कि स्पेशल 10 की 10 अधिकारी इसमें शामिल है। एडीजी विजय इसमें शामिल है, आईजी और इसके अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी जांच। डॉक्टर शाहीन ने पूछताछ में अपना पूरा प्लान कबूला है और शाहीन ने प्लानिंग का सच कबूलते हुए ये बताया है कि 2 साल से वो एक्सप्लोजिव इकट्ठा कर रही थी। यानी कि 2 साल से विस्फोटक उसकी ओर से इकट्ठा किए जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और ऐसे में बड़े धमाके की प्लानिंग में इनका पूरा गिरोह था और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही थी। और जो पहलू जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि बॉम्ब पूरी तरह रेडी नहीं था, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल एक्सपोज हो गया था तो ऐसे में इनको डर था कि ये भी कहीं एक्सपोज ना हो जाए। ऐसे में अध बने बम, यानी कि वो आधा बना हुआ था, पूरा बॉम्ब वो बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। और अब सोचिए, जब वो पूरा बॉम्ब तैयार भी नहीं हुआ था तब उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी सारी गाड़ियां उसकी जद में आ जाती हैं। अगर वो विस्फोटक पूरा बन जाता, बॉम्ब पूरा बनकर तैयार हो जाता, उसके बाद कहीं पर अगर वो ब्लास्ट होता तो आप समझिए कि स्थिति कितनी ज्यादा त्राहिमाम हो जाती। और धमाके के सबूत
एफएसएल टीम को भी मिले हैं और लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में डॉक्टर शाहीन ने अपना पूरा प्लानिंग का सच कबूला है कि कैसे 2 साल से लगातार वो एक्सप्लोजिव इकट्ठा कर रही थी और ऐसे में ये पूरा डॉक्टर मॉड्यूल जो है अब इसका खुलासा होते हुए नजर आ रहा है। अनदेखी के तार और इसका कौन जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल इस समय पूछा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट को रोका जा सकता था, ये भी इस वक्त का बड़ा सवाल है और ऐसे में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे पूछताछ के जरिए हो रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया वो सीसीटीवी फुटेज जब धमाका होता है, i20 कार जो सिग्नल के पास खड़ी होती है उसमें अचानक से धमाका होता है और तेज रोशनी के साथ सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह श्रीराम की पावन धरती अयोध्या पहुंचे, जहां सरयू तट के नया घाट पर पूजा आरती उनकी ओर से की गई। इस दौरान साथ ही प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलते हुए रोजगार और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प उन्होंने लिया। सरयू तट के नया घाट पर आरती का आयोजन हुआ, जहां राज्यसभा सांसद यहां पर पहुंचे। रोजगार सामाजिक न्याय की कामना यहां पर की गई। अयोध्या राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब पहुंचे, देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना यहां पर की गई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जिन्होंने अयोध्या का रुख किया और अयोध्या में जाकर नया घाट पर पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम पंडित भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां विधि विधान के साथ इस पूरे पूजा पाठ के कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरयू तट के नया घाट में आरती हुई है और संजय सिंह ने पूजा अर्चना यहां पर की है। सरयू तट के नया घाट पर आरती का आयोजन हुआ। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना क्षेत्र से दाऊद मदरसे में हुए एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए आजाद और सोहेल के दस्तावेज खंगाले हैं। दोनों को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला है कि सोहेल पिछले 3 साल और आजाद पिछले 1 साल से मदरसे में तालीम ले रहे थे। मदरसे के मौलाना दाऊद ने भी दोनों के तालीम लेने की बात कबूली है। एटीएस ने सोहेल के लखीमपुर खीरी कनेक्शन की भी जांच की है। पूरा मामला अब खुफिया एजेंसियों की निगरानी में है। दाऊद मदरसे पर एटीएस की बड़ी छापेमारी हुई है। ऐसे में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। आतंकी यहां पर तालीम ले रहे थे, ये बात सामने आई है। बहुत ही भर्सनीय है जब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग जो शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य बनाते हैं, वही लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होंगे या पकड़े जाएंगे या संदिग्धता की श्रेणी में रहेंगे, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी और हम सब के लिए, पूरी मानव जगत के लिए ये बहुत ही एक संकट का माहौल है, वातावरण है। और ऐसे लोगों को मुझको मेरा निवेदन है कि शिक्षाविदों को, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, मौलवी हैं, बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में बड़ा हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉला अचानक से पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, सीओ, नायब तहसीलदार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। गन्ना लोडर और हाइड्रा मशीनों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया और क्या कुछ इस हादसे के पीछे कारण रहे हैं, इनका पता लगाया जा रहा है। हादसे में चालक की मौत हो गई। गन्ना लोडर और हाइड्रा से जो है शव निकाला गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच इसको लेकर जारी है। हालांकि लोगों में भी इस समय आक्रोश देखने को मिल रहा है। गन्ने का ट्रैक्टर ट्रॉला आ रहा था और बुढ़ाना की तरफ आ रहा था, तो ये मंडी के पास में ये पलट गया सड़क के किनारे। उसमें प्रदीप नाम का जो गाड़ी चला रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था, वो भटराना का रहने वाला है, वो उसमें
दब गया है, उसको निकाल करके वो उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था है, मेरी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां श्रावस्ती से राजस्व विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। एसडीएम जमुना की जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। एसडीएम ने पुलिस को कठोर कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए, जबकि राजस्व विभाग ने दोषियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की बात भी कही है। ऐसे में कार्रवाई लगातार जारी है। राजस्व विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है और फर्जी दस्तावेजों से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। एसडीएम की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई अब होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवरिया के नरैया गांव के पास पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने 11 गौवंशीय पशु, एक पिकअप वाहन, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी पर गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना बरकटा क्षेत्र अंतर्गत गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सोनकर को जब स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पर PSC बनकटा ले जाया जा रहा था, तो अभियुक्त पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने लगा। जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो अभियुक्त ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु उसे PSC रवाना किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के कस्बा बार में ओवर रेटिंग की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने खाद की दुकान पर छापा मारा और ऐसे में जांच में पाया गया कि दुकानदार पिछले कई महीनों से खाद ओवर रेट पर बेच रहा था। मौके पर मौजूद किसानों से पूछताछ करने पर ओवर रेटिंग की पुष्टि हुई। उपजिलाधिकारी ने जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए दुकान को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर किसी भी स्थिति में उन्हें सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिलाधिकारी ने खाद दुकान पर छापा मारा और ऐसे में ओवर रेटिंग का मामला इसमें सामने आया है कि कई महीनों से दुकानदार जो है खाद को ज्यादा कीमत पर बेच रहा था। ऐसे में पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया। अब जिलाधिकारी की ओर से भी दुकान को सीज कर दिया गया है और जो खाद यहां से बरामद हुई है उसको भी सीज कर दिया गया है। और ऐसे में किन किन को ओवर रेटिंग पर ये खाद बेची गई है, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सख्ती से कार्रवाई अब की जाएगी। गाजियाबाद के IPM कॉलेज के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से बाइक चला रहे 3 नाबालिग सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराए। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार और जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो IPM कॉलेज के पास ये हादसा हुआ, जहां 3 नाबालिग की इस हादसे में मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग के चलते ये हादसा हुआ है। बलिया के मरवटिया महुआ बाग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो की सड़क किनारे पेड़ से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। एक घायल को बलिया ट्रॉमा सेंटर में और दूसरे को BHU इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तेज रफ्तार बोलेरो ने पेड़ में इसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बोलेरो गाड़ी का आगे का हिस्सा जो है बुरी तरह इसमें क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसे में बताया यह गया कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए हैं।
दूँ कि मैं बांसडी से सुल्तानपुर के रास्ते में जा रहा था, तब तक देखा ये स्थान महुआ बाग है और यहाँ पे एक बोलेरो ज़बरदस्त लड़ी हुई है, एक पेड़ से टकराई हुई है, जिसमें यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोग की मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह कितनी ज़बरदस्त ये दुर्घटना हुई है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में गाड़ी होगी और तकरीबन लगभग आपको रात में ये घटना हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां गांव का निवासी रोहित नल से पानी भर रहा था। अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। डसते ही रोहित चीखकर गिर पड़ा। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना ने गांव में डर का माहौल बना दिया है। युवक गंभीर हालत में फिलहाल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से पानी भरने गए युवक को सांप ने काट लिया, तो ऐसे में लोगों को सांप का डर अब सता रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना संभावित दे दी गई है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। पानी भरते समय युवक को सांप ने यहां पर डस लिया, जिसके बाद चीख कर वो गिर पड़ा। ऐसे में जब लोग चीख सुनकर वहां पर पहुंचे तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका सांप ने काटा था जी कल, तो इसकी आवाज चली गई, इसको बचाना पड़ा जी। क्या नाम है इसका? रोहित। अच्छा, कहाँ काटा था? कहाँ ये अंगली में है जी। कहाँ के रहने वाले? नंगला सनोली। कब लेके आए थे? आज ही लेके आए जी। अब आवाज नहीं आ रही? नहीं जी। कैसे पता लगा सांप ने काटा है? सांप हमने खुद देखा जी। ये लड़का क्या करता है? ये मजदूरी करें जी, तसले की मजदूरी करें हम तो। खेत में या घर पे? घर पे जी, पानी भर रहे थे पीने के लिए घर पे। तो अब आवाज नहीं आ रही? राजधानी लखनऊ में सचिवालय के 187 समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। ये पदोन्नति 17 अक्टूबर की ज्येष्ठता सूची के आधार पर की गई है। प्रमोशन के बाद सभी अफसरों की नई तैनाती भी की गई। कर्मचारी नेताओं ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। सचिवालय ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार नई तैनाती दी है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में सुधार किया जा सके। समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रमोट हुए हैं। ऐसे में पूरी सूची भी आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय के 187 समीक्षा अधिकारियों को प्रमोशन यहां पर मिला है। समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रमोट हुए हैं और ऐसे में 187 समीक्षा अधिकारियों की सूची आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुरादाबाद पुलिस और यूपी एसटीएफ ने भोजपुर गोट इलाके में 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों के मुरादाबाद के कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी इनकी ओर से मांगी गई थी। मुठभेड़ में उनके पास से कारबाइन, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। थाना कटघर में 27/9 को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि एक व्यवसायी हाजी जफर, उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों ने उनको धमकी दी है और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो बदमाशों के द्वारा उनके घर पर आकर फायरिंग की गई, जिसका वीडियो फुटेज भी उपलब्ध था। इस क्रम में एसटीएफ की मेरठ यूनिट और जनपदीय पुलिस ये लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थे। इसमें माननीय न्यायालय से भी एनबीडब्ल्यू लिया गया था और एक अपराधी पर 1 लाख रुपए और दूसरे अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम था। इन अपराधियों की पहचान मेरठ के आसिफ उर्फ टिड्डा और दिनू के नाम से हुई थी। ये दोनों संबंधित थानों के हिस्ट्री शीटर्स हैं और अंतर्राज्यीय बदमाश रहे हैं। जो आसिफ है, आसिफ पर 65 अभियोग पंजीकृत हैं और इसी प्रकार से 2 दर्जन से अधिक अभियोग दिनू पर पंजीकृत थे। इन अभियोगों में हत्या, लूट, डकैती और अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं में अभियोग हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के थाना गोमती नगर में जनेश्वर मिश्र पार्क पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य हुड़दंग मचाने और जनता को परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई करना था। पुलिस ने उन गाड़ियों को निशाना बनाया जिनमें ज्यादा आवाज वाले हूटर लगाए गए थे और ये एक्शन आने वाले समय में भी इसी तरह जारी रहेगा, ये कहा गया है। तो हूटर वाली गाड़ियों को
सीज किया गया है। गोमती नगर में चेकिंग अभियान लगातार जारी है और ऐसे में जो भी गाड़ियां जिनमें हूटर लगाया गया है, तेज ध्वनि जिनसे आती है, उनको सीज करने का काम किया गया है। संभल के पवारी गांव में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने भाई बहन को पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायल भाई बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों से हमला यहां पर किया। देखिए भाई बहन के साथ किस तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया और लाठी डंडों से उन्हें यहाँ पर पीटा गया है। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। दबंगों ने भाई बहन को बुरी तरह यहाँ पर पीटा है। ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन को बुरी तरह यहाँ पर दबंगों की ओर से पीटा गया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथ में लाठी और डंडे लिए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।